वारिस पठान जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो वहां पर जिस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दे दी, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट को फोन लगाकर उनको हर तरह की मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की बात करना, क्योंकि अब तक आप लोगों की ओर से लगातार भारत सरकार के इजरायल वाले स्टैंड पर उनकी आलोचना की जा रही थी। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, दुनिया जनता को ये कहा जा रहा है कि इजराइल जंग लड़ रहा है हमास से, मगर दुनिया जनता देश पूरी देख रहा है कि इजराइल जंग लड़ा है मासूम फिलिस्तीनी बच्चों के साथ, जिसका आंकड़ा भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि पिछले 13 दिनों के अंदर इजराइल ने 1524 बच्चों का कत्ल कर दिया गाजा पट्टी पे। तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, टेररिज्म है, और इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, उसको इंटरनेशनल रूल ऑफ वॉर के अगेंस्ट में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट भी होना चाहिए नेतन्याहू को, ये हमारा बोलना है। बात नंबर 2, हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, भारत के साथ खड़े थे, भारत की नीति के साथ खड़े थे। 1977 में ही अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लेट, उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खुले तौर से एक साफ कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर दिया है और उसको ये खाली करना होगा। इतना कड़क अल्फाज में उन्होंने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला सपोर्ट कर रहे, बराक ओबामा सपोर्ट कर रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अपने देश की, उसने तो 2 दिन बाद ही एक प्रेस नोट के थ्रू कहा था कि नहीं, हम फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंस के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया कि हम फिलिस्तीन के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो फिलिस्तीन को हम देंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। ऋषि सुनक ने पहले इसराइल का सपोर्ट किया, बाद में 10 मिलियन पाउंड का सपोर्ट कर दिया जाके उसने फिलिस्तीन के लिए। जो बाइडन ने इसराइल का सपोर्ट किया, मगर फिलिस्तीनियों के लिए उन्होंने $100 मिलियन का एक पैकेज बना दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हुए। यहाँ पे इसराइल ऑपरेसर है, फिलिस्तीनी ऑपरेस्ड है, तो हमेशा इंसानियत का तकाजा यह है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यकीनन हमास की ओर से जो पहले जुल्म ढाया गया था, इजराइल के बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पलटवार हुआ, लेकिन फिलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं उनकी जिस तरह से जान जा रही है, यकीनन वो परेशान करने वाली है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोन कॉल बहुत कुछ करता है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के भीतर से कम इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। जफर इस्लाम साहब, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जहां गलत होगा उसको गलत बताया जाएगा। इसी वजह से इजराइल पर जब आतंकवादी हमला होता है तो पीएम की ओर से ट्वीट किया जाता है, और फिलिस्तीन में जब इस तरह के हालात बनते हैं, जब आम नागरिकों को इस तरह से मारा जाता है या फिर उनकी जान जाती है, तो फिर वहां के राष्ट्रपति से उनकी ये बातचीत। पुराना स्टैंड हिंदुस्तान का। देखिए चित्रा जी, हिंदुस्तान कोई मिडिल ईस्ट कंट्री का पार्ट नहीं है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री का पार्ट। हिंदुस्तान की एक अलग वजूद है, अलग नीति है, अलग पॉलिसी है, अलग विचार है, अलग स्टैंडिंग है ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हमें अपने हित पे सोचना है, अपने हित पे फैसले लेना और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े रहना है। इसी का जो इजहार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डे 1 में, जब हमास ने इस तरह के टेररिस्ट एक्ट किया तो उसके खिलाफ खड़े रहे। और जब फलस्तीनी बच्चों को और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, तो वो भी ये बताने के लिए कि हमारा स्टैंड, देश का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम आम नागरिक के साथ बिल्कुल खड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म करने के साथ, लोग उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो उनको खत्म करे। तो हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म कहीं से भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, और आज नहीं है हमारा स्टैंड है, डे 1 से हमारा स्टैंड है। तो हर प्लेटफॉर्म से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज दुनिया में उठाई है, और जितना इन्होंने बात की है शायद किसी दुनिया के ग्लोबल लीडर किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये स्टैंड भी हमारा बिल्कुल, हम फलस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इजराइल को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, इस तरह से आम नागरिकों की हत्या करना जो है गलत है और इसको रोकना ही पड़ेगा। दुनिया इसको देख रही है कि इजराइल ने जिस तरह से निहत्थे बच्चों को जो हत्या किया और जिस तरह से हमास जिस तरह से टेररिस्ट एक्ट किया, वो दोनों में कोई समानता होनी नहीं चाहिए।
ये जरूर उसको दिखाना चाहिए। वारिस पठान जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। बाकी मैं तहसीन जी मैं आपके पास फौरन आऊंगी जल्दी से। वारिस पठान जी। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये जो भक्त है आपके, उनको भी आप ये मैसेज दे दो जो लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल। उनको बोल दो कि पूरा देश खड़ा है फिलिस्तीनियों के साथ, और जो ये लिख रहे हैं ना आई स्टैंड विद इसराइल, आप तो देश के साथ खड़े रहिए ना, वो लोग हैं आप देश के साथ खड़े रहिए ना। देश का स्टैंड क्लियर है, देश की सरकार का स्टैंड क्लियर है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं। हम कोई तो मेरी बात मिडिल ईस्टर्न कंट्री नहीं है। बोलते हो अरे मिडिल ईस्टर्न कंट्री थोड़ी हम। राज्यसभा ऐसा बीच में बोलना अच्छी बात है, तहजीब है, ये तमीज है, आपको ये तमीज है। अरे इस तरह अच्छा बीच में बोलना अच्छी बात समझिए तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप बीच में हमें मैच्योर आदमी हो, मिर्ची लगी तो आराम से जवाब दो, मिर्ची लगी तो आराम से जवाब दो, पानी पी के इतना घाई में नहीं बोलने का। जरा सुन लो मेरी बात, बेहुदा बात मत कीजिए। आराम से अरे मिर्ची आपके बस नहीं, आराम से बात करेंगे, अरे आराम से बात आपको- करेंगे, एक एक आपको- करके अपनी बात रखेंगे। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तू मैं नहीं, प्लीज। युद्ध जैसे मसले पर और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस मसले पर तू मैं नहीं, जल्दी से अपनी बात को पूरी कर लीजिए जफर इस्लाम साहब। वारिस पठान जी उसके बाद में आ रही हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, जो कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है जिस तरह का स्टैंड लेते हैं हम भी उसी तरह का स्टैंड, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देश स्टैंड लेता है। देखिए 3 चीजों के बारे में, टेररिज्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, वो उठाते रहेंगे और टेररिज्म के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ये हमारा जो है कमिटमेंट है। लेकिन जहां तक पैलेस्टीनियन की बात है, हो सकता है कि अरब जवाब देने दो, का व्यू दूसरा हो सकता है उनका व्यू बिल्कुल वन साइडेड होगा। हमारा ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हैं, देश खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ने इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। और इसीलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। फिलिस्तीन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यकीनन उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों की वहां पर जान जारी है। लेकिन वारिस पठान जी, हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमास आतंकवादी संगठन की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, बेगुनाहों की जान ली गई थी, इजराइल के यहूदी नागरिकों का कत्लेआम किया गया। तो उस पर अपनी बात अगर कोई कह रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो उसमें क्या गलत हो गया वारिस पठान जी? देखिए, टेररिस्ट किसे बोलते हैं, एक्ट ऑफ टेरर क्या है, एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ होता है, कुछ इंटरनेशनल लॉ क्राइम, वॉर क्राइम्स के भी होते हैं, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। आप किसी का पानी नहीं काट सकते, आप किसी का फ्यूल नहीं काट सकते, आप किसी की मेडिसिन बंद नहीं कर सकते, आप किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं बंद कर सकते। इजराइल ने गाजा में पानी काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, खाने पीने की चीजें बंद कर दिया, फूड मेडिसिन जाने के लिए रोक दिया, तो टेररिस्ट इजराइल है। इजराइल ने 4000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया, 1550 बच्चों का नरसंहार कर दिया। इजराइल टेररिस्ट है। इस यूरोपियन कंट्री की जो महिला अध्यक्ष हेड, उन्होंने रशिया यूक्रेन के वक्त कहा था कि अगर जो इस तरह की चीज करे वो एक्ट ऑफ टेररिज्म में आता है। तो आज इजराइल एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, मगर आज वो खामोश है। वो इजराइल क्योंकि देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हमास आतंकवादी संगठन जिसने यहूदियों का कत्लेआम किया, जो अभी 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। अच्छा सुनिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक भी मर्तबा अपने मुंह से हमास का नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है भारत देश के, उन्होंने अपने मुंह से एक भी मर्तबा हमास का नाम लिया? भारत देश ने अब तक इस वक्त तक हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? क्यों नहीं किया? करो, मैं भी नाम लूंगा। ये तो तालिबान को भी बोलते थे आतंकवादी, अब तो तालिबान के साथ ट्रेड चालू हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया। तो आप लोग की बात में भरोसा करेगा कौन? आपके अरे पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहना गलत है क्या? पहले आप बीजेपी के साथ खड़े हो तो क्या बजरंग दल के साथ खड़े हो गए? विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हो गए? आरएसएस के साथ खड़े हो गए? अरे बीजेपी के साथ खड़े होना अलग बात है आपके लिए, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साथ बाकी लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, एक सेकेंड सर, आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, उसको आतंकवाद ही कहा जाएगा, वो चाहे किसी भी रूप में सामने आए, और उसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए हर किसी के भीतर। तहसीन पूनावाला जी अपनी बात कही, उसके बाद में अपने हमारे साथ दोनों मेहमान एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी। तहसीन पूनावाला जी। नमस्कार चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और शुरुआत में मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके जैसे लोगों ने हमारे देश को सुरक्षित रखा, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर।
मैं दो चीज कहना चाहता हूँ चित्र जी। देश का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का दुर्भाग्य, और अक्सर मैं सुशांत जी के साथ ये मजाक करता हूँ ट्विटर स्पेसेस पे, कि हमारी वर्तमान सरकार, मौजूदा हुकूमत है और विपक्ष है, दोनों इतने स्प्लिट है कि बीच की बात कर ही नहीं पाते, लॉजिकल बात। मौजूदा हुकूमत, वर्तमान सरकार, जिसका मैं विरोधी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं पॉलिटिकली खिलाफ हूं, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था इस मामले को लेकर। लेकिन देखिए, न बीजेपी के प्रवक्ता उसको क्लैरिफाई कर पा रहे, न विपक्ष क्लैरिफाई कर पा रहा। क्या किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ हम खड़े, हमास के खिलाफ, जो एक टेररिस्ट आतंकवाद था। लेकिन भारत का स्टैंड पैलेस्टाइन के साथ है, 1967 के रेजोल्यूशन को लेकर। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के भी कार्यकाल में हमने कभी भी पैलेस्टाइन के खिलाफ वोट नहीं किया, और कल जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो वाकई तारीफ काबिल है, क्योंकि इस वक्त पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। और ये गांधी का मुल्क है, ये नेहरू का मुल्क है, ये वाजपेयी का मुल्क है, ये करना जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके एक पॉलिटिकल रीजन भी है। पॉलिटिकल रीजन इसकी ये है कि आज अगर हम सब एज इस पैनल पे चाहते कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट मिले, हम सब चाहते हैं, हमारा जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगा, हमारे वोट्स कहां से आएंगे? ग्लोबल साउथ से। पूरा ग्लोबल साउथ पैलेस्टाइन के साथ है, अफ्रीका से पूरा अफ्रीका यूनियन पैलेस्टाइन के साथ है, और इन दो टेरिटरीज के साथ, ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ऑनेस्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा भारत के रिश्ते बढ़ाए। शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने किए। तो मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये बात वारिस पठान जी की बिल्कुल सही है कि क्यों मौजूदा सरकार ने उसको नहीं घोषित किया, उसको घोषित करना चाहिए। लेकिन भारत पैलेस्टाइन के साथ है और इजराइल के मासूम लोगों के साथ भी, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन।